खान साहब से मुलाकात हुई है और इस सिलसिले में पूरी कौम को एक पैगाम है। उस हवाले से जो खान साहब ने शेर पढ़ा है, पहले मैं वो पढ़ दूँ, उसके बाद दूसरा शेर। ए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये अब मैं अपनी तरफ से एक और शेर पढ़ रहा हूँ। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। खान साहब ने वाज़े पैगाम कौम के नाम दे दिया है। डू और डाई का मामला है। 24 तारीख को पूरी कौम निकले और वो पहुँचे इस्लामाबाद, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यजीदियत और फस्तायत का इन्होंने माहौल कायम कर रखा है, जिस तरह जमहूरियत को इन्होंने दफन कर दिया है, जिस तरह आइन और कानून को चंद लोगों में खिलौना बना के रख दिया है, छोटी सी एलीट जिसको आप बदमाशिया का नाम कह सकते हैं, लोग अशराफिया भी कहते हैं। वो अशराफिया इसलिए नहीं है कोई शराफत वाले काम नहीं करते, वो बदमाशिया है बेसिकली। उन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जमहूरियत ख़त्म कर दो, 25 करोड़ आवाम के हुकूक पे डाका जनी कर लो, एक 100 कार्ड जो कि डाका जनी के ज़रिए वजूद में आने वाली पार्लिमान है उसको वहाँ बिठा दो, जो हारे हुए लोग हैं उनको मुसल्लत कर दो, और फिर उनके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के हक़ में जिस तरीक़े से आपने देखा है उनकी एक्सटेंशन का मामला हुआ, जो 26वीं तरमीम हुई, जिसके ख़िलाफ़ आज कौम उठ खड़ी हो, क्योंकि वाहिद फोरम रह गया था वो निज़ाम इंसाफ, आज उसके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। जब आज ये हालत हो गई है तो 25 करोड़ आवाम के हुकूक को इन्होंने गसब कर दिया है। आज हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा सिवाय इस बात पे कि कौम उठे, लोग उठे और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जब आवाम उठा करती है, खान साहब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से भी बात की और भी कई हवाले दिए। जब आवाम उठती है, जब आवाम निकलती है, जिस तरह 8 फरवरी को निकली थी, आपको याद है कि ये जो ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग थे ये हमसे सवाल करते थे, बल्कि आपके सारे मीडिया हाउसेज में मैं जाता था, सारे दोस्त जाते थे, आपको याद होगा। सवाल होता था कि आपके पास तो कोई कैंडिडेट नहीं होगा, आपके पास निशान नहीं होगा, आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। और ना सिर्फ लड़े बल्कि खान साहब ने कहा है, जब मैं कहता था कि हम जीतेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते 180 से ज़्यादा सीटें, और उसके बावजूद ये जिस तरह शब खून मारा गया, आज हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी बचा है, वो है एहतजाज का। इंशाअल्लाह कौम निकलेगी, कौन पुरअमन एहतजाज होगा, लोग निकलेंगे। हम ये दावत देते हैं, हम ये इनवाइट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब कि लोग बाहर निकलें, लोग आके एहतजाज में शामिल हों, और उस वक्त तक एहतजाज से वापस नहीं होना जब तक कि वो मुतालबात जो खान साहब ने बताए हैं वो पूरे ना हो जाएं। इंशाअल्लाह वो जिसको कहते हैं ना अल्लाह के ऊपर भरोसा हो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कौम का मुकद्दर होगी। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि इमरान खान की जो कॉल है, इसको गुजरे करीबन 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया है, पार्टी में इस बारे में यकसुई नज़र नहीं। कल से जो मशावरत आपकी हुई है, जो मीटिंग की है, उस पर वर्कर्स को, लीडरशिप को, जो नीचे आपकी लीडरशिप है, उसको कोई लाए अमल, कोई तरतीब नहीं बताई गई। इस तरह देखें, इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स जारी हैं, पूरा कल पेशावर में भी है, पूरी तफसील के साथ कौम को हम एतमाद में लेंगे। खान साहब का पैगाम ही काफ़ी है, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है, पैगाम ही काफ़ी है। खान साहब का 24 को निकलना है, बाकी जो तफसीलात हैं कल इंशाल्लाह हम जारी करेंगे। बहुत ये बताइएगा कि जो एहतजाज के बारे में जो कॉल जब आई थी, उसके बाद कहा था कि पार्टी में भी डिवीजन है, बहुत सारे कोई डिवीजन नहीं है, और लोग नहीं चाहते कि लोग इस तरह एहतजाज के लिए डू और डाई के एहतजाज के लिए। देखें, कोई डिवीजन नहीं है। देखें, जब एक राइट कंक्लूजन तक पहुंचना होता है ना, तो फिर जब कोई पार्टी मीटिंग्स होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज में डिस्कशन होती है, उसको कहते हैं इख्तलाफ राय, फिर राइट कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये तो कॉल हमारी पार्टी की तो नहीं है, ये कॉल है खान साहब की। खान साहब का एक पैगाम आया है और उस पैगाम पे पूरी कौम ने लब्बैक कहना है, पार्टी ने भी लब्बैक कहना है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। कौन उलझा? हम ही है, कोई नहीं उलझा, सारे हम इकट्ठे हैं। हम आपस में कोई मजाक कर ले, आप तक संजीदगी के साथ पहुंच जाती हैं बातें। हम तो मजाक कर कोई कैसी कर ले जिसको हम समझें, और आपको लगता है कि वो सारी वहाँ फीडबैक जो देने वाले लोग हैं
वो आप तक पहुंचाते हैं कि जनाब लड़ाई हो गई। हम सब मुलाकात वाले हैं, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई का तस्वर करने वाले भी भूल जाए। शुक्रिया। अच्छा, दो मैसेजेस हैं जो खान साहब ने दिए हैं, उन्होंने मुझे कहा था आपने डिलीवर करने हैं। देखें, पहली बात यह है, खान साहब ने कहा है ख़ासकर अपने जितने टिकट होल्डर्स हैं, पार्टी के जितने मेंबर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, जो MNAs हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स हैं, जो MPAs हैं, उन सब को क्लियर पैगाम है कि हर शख्स ने 24 तारीख को इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, पूरा हिस्सा लेना है, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको पार्टी बिल्कुल डिसोन कर देगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहेगा। और साथ साथ ये डिफाइनिंग मोमेंट है, खान साहब के ये क्लियर वर्ड्स थे कि हमने डिसाइड करना है इस कौम ने कि हमने बहादुर शाह जफर जैसा तनख्वाह पे काम करने वाला बादशाह बनना है, या हमने टीपू सुल्तान बनना है जिसने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर जंग लड़ी लेकिन हिम्मत नहीं हारा, और साथ ये भी कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी जो है वो गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। सो हमने बहादुर शाह जफर नहीं बनना, ये खान साहब के क्लियर वर्ड्स हैं। हमने तनख्वाह पे काम नहीं करना, इस मुल्क की 2% एलीट की जो हर चीज़ पे काबिज हैं, जो आइन पे काबिज हैं, जो कानून पे काबिज हैं, जो इकॉनमी पे काबिज हैं, जिनको लगता है वो कानून से ऊपर हैं, वो आइन से ऊपर हैं, वो चाहे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, इस मुल्क की पार्लियामेंट पे कब्जा कर सकते हैं, उसके अंदर घुस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आइन और कानून से ऊपर हैं। अगर हमने बहादुर शाह जफर बनना है तो उनको फिर हम काबिल कबूल कर लें, लेकिन अगर हमने टीपू सुल्तान बनना है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और ये PTI की जंग नहीं है, ये इस मुल्क के हर उस शहरी की जंग है जो आइन पे यकीन रखता है, जो बुनियादी हकूक़ पे यकीन रखता है, जो सिविलियन सुपरमेसी पे यकीन रखता है, जो चाहता है कि इस मुल्क में वो पार्लियामेंट इलेक्ट होके आए जो अवाम का चेहरा हो, जो ट्रू विल ऑफ द पीपल हो। यहाँ पे दो शख्स मेरे साथ खड़े हैं, एक अली इजाज भुट्टर जिसने अलीम खान को शिकस्त दी, एक अली बुखारी साहब जिन्होंने शिकस्त दी यहाँ पे इस्लामाबाद में, लेकिन वो अवाम का असली चेहरा थे, उनको उससे डिप्राइव किया गया, उनको नहीं आने दिया गया। यही इस चीज़ से हमने लड़ना है और हमने कोशिश करनी है कि हम आइन के लिए लड़ें, कानून के लिए लड़ें, और इस कौम के लिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है। 24 को इंशाल्लाह हर शख्स निकलेगा, इंक्लूडिंग PTI वर्कर्स, सपोर्टर्स, लीडर्स, टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs, लेकिन इस अवाम ने भी निकलना है। आम आदमी निकलेगा तो चेंज आएगा और रेवोल्यूशन आएगा इस मुल्क में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।